मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों, सीओ साहब को कटवाना था जल्दी में बाल, लेकिन नाई ने किया आवास पे जाने से मना। सीओ साहब का पारा चढ़ गया 100 के पार और नाई को उठवाया और करवा दिया थाने में बंद। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये 2024 का ये मामला है। और शायद आप जान रहे होंगे कि मेरे इस चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। मैं अभी पढ़ाई में व्यस्त चल रहा हूँ, उसके कारण मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह का मामला अपने समाज में मैं देखता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता है और इस तरह का वीडियो बनाना पड़ता है। दोस्तों, आज हमारे समाज किस स्तर पे है आप जान रहे होंगे। दोस्तों, अब अधिकारी लोग भी जान रहे हैं या फिर उनके दिमाग में ये भर चुका है कि नाई समाज ऐसा समाज है जिसे कैसे भी मरोड़ दो तोड़ दो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर नाई समाज के जगह अगर दूध बेचने वाला होता, मोची होता या फिर बढ़ी होता या फिर तमाम वो लोग होते नाई समाज को छोड़ करके, तो सीओ साहब का ये औकात नहीं होती कि एक इस तरह का मामला होता। दोस्तों, आप इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद आप सभी अपने समाज के लोगों तक भेजिएगा और देखने के बाद उसे गौर करने के लिए भी बोलिएगा। दोस्तों, ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर का है, जहां एक जनपद में सीओ तैनात रहते हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी अपने आवास पर बाल कटवाना चाहते थे और वो अपने कर्मचारी से नाई की दुकान पे बुलावा देते हैं कि सीओ साहब को बाल कटवाना है और वो अपने आवास पे बुला रहे हैं। लेकिन नाई की दुकान पे होती है भीड़ और नाई देरी से पहुंचता है उनके आवास पे। अब देरी से जाने के बाद सीओ सुनील कुमार जी का पारा 100 से पार पहुंचता है और वो बहुत नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद वो कहते हैं नाई को कि तुम यहाँ से फौरन निकलो। और जब ऐसा कुछ कहते हैं तो नाई डरा सहमा वो उनके आवाज से निकलता है और निकलने के बाद भी और सुनील कुमार का पारा 100 के ऊपर और चला जाता है। अब सुनील कुमार के दिमाग में एक खुरपाती दिमाग में आता है कि अब उसको नाई को छोड़ना नहीं है और किसी न किसी तरह से उसे बंद करवाना है थाने में। अब आनन फानन में सीओ जी का आदेश था थाना प्रभारी जी को। थाना प्रभारी ने भी आनन फानन 1 सेकंड का भी देरी नहीं किया, फौरन उस नाई के दुकान पे गए और वो नाई को उठवा लिया। और यहीं तक नहीं, बिना कारण बिना बताए कुछ नाई को दुकान से उठवाते हैं और उठवाने के बाद वो थाने पे 24 घंटे भी रखते हैं। दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि वैसे व्यक्ति पर कोई संगीन मामला नहीं हो, सिर्फ इसलिए उस नाई को इसलिए उठा लिया गया क्योंकि वो नाई समाज के थे और वो कुछ ही समय सीओ साहब के बाल काटने में देरी कर दिया। दोस्तों, ये कोई छोटा सा शब्द नहीं है कि देरी हो गया 24 घंटा अगर थाने में रख लिया तो क्या हो गया। दोस्तों, ये एक सीओ हो या फिर थाना प्रभारी हो या फिर तमाम अधिकारी हो, किसी का भी ये पावर नहीं है कि बिना किसी मामला का, बिना किसी संगीन आरोप का, बिना कुछ मामला दर्ज किए हुए, बिना FIR के किसी भी व्यक्ति को उठा सके। उठाने का एक भी रीजन होता है। जब यह मामला मीडिया में आया एवं तमाम परिवार में आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला था तो वहाँ पे जैसा कि जानते हैं पुलिसियागिरी बहुत अभी भी ज़्यादा है और जैसे एंटी स्क्वाड करके बहुत वहाँ पे तमाम कुछ बर्थों में वहाँ के पुलिस अपने आप में एक्टिव दिखाई थी। उस वजह से उस नाई के परिवार भी डरा सहमा होता है पुलिस वालों से। जब वो 24 घंटे बीत जाता है तो नाई परिवार के लोग भी अब कतराने लगते हैं और मीडिया में कुछ बोलने लगते हैं। जब यह बात मीडिया में आती है तो सीओ साहब का होश उड़ जाता है और होश उड़ता है तो सुनील साहब जी के लिए कुछ बोलने का लिए कुछ रहता नहीं है। तो वो फौरन मीडिया में, जब ये बहुत बड़ा कहें कि ये न्यूज़ बन जाता है, कहें कि तमाम वो मीडिया पत्रकार जो कि लोकल मीडिया होते हैं, जब वो उनसे सवाल पूछने जाते हैं तो उनके दिमाग में फिर एक और खुरपाती दिमाग आता है। वो क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। उनके एक सहयोगी जो कि SC ST से आते थे, वो फौरन सुनील कुमार उससे बोलते हैं कि तुमको अब ऐसा हो गया है, मीडिया में इस बात को आ गया है तो तुम इस बात को गौर से सुनो। सुनील कुमार उस अपने कहें कि कार्यरत जो उनके साथ में जो अधिकारी रहते हैं, अधिकारी नहीं कह सकते, कांस्टेबल कह सकते हैं,
कि कांस्टेबल रहते हैं, उन्हें कुछ पैसे दे करके उनको ये कहते हैं कि आपको मीडिया में आ करके ऐसी बात बोलते हैं। और सीओ साहब का क्या बात होता है वो बोलिए। सीओ साहब उस कांस्टेबल को ये कहते हैं कि मैं मीडिया में आऊँगा और ऐसे बात बोलूँगा, तो तुम को वो कांस्टेबल मीडिया में आ करके ये कहता है कि सीओ साहब का कोई गलती नहीं है। सीओ साहब के कहने पर हम उस नाई के दुकान पे गए थे और दुकान पे जाने के बाद मुझे, क्योंकि मैं SC ST में आता हूँ, तो वो नाई मुझे गाली गलौज करने लगा, हरजन कहने लगा, ये वो कहने लगा। और उसी के कहने के बाद मैं सीओ साहब से कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद SC ST के तहत उन्हें उठा लिया गया था। दोस्तों, जान करके आपको बहुत हैरानी होगी कि आजकल SC ST जो एक्ट है उससे किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। झूठी आरोप लगा करके आप देख रहे होंगे, आपके आसपास भी ऐसे हरकत हो रहा होगा। लेकिन जब कुछ SC ST के जो अधिकार है उन्हें किस तरह से हनन किया जा रहा है, किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, अभी तक तो सिर्फ जनता ही इसको दुरुपयोग कर रही थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग कहें कि पदाधिकारी, अधिकारी सभी लोग कर रहे हैं। मामूली सा एक विवाद, और वो ऐसा विवाद, वो भी नाई से, और विवाद ऐसा कि दुश्मनी भी हो, बहुत बड़ा नहीं था दोस्तों। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे समाज का स्थिति कितना नीचे स्तर चला गया है कि आप सोच रहे होंगे कि एक सीओ दिन दहाड़े उस नाई को उठाता है, जेल में थाने में बंद करवा देता है, वो भी 24 घंटे के लिए। और वहाँ के आसपास पड़ोस के जो रहने वाले तमाम नाई समाज के होते हैं वो कोई विरोध नहीं करते हैं। वो विरोध इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये मामला पुलिसिया था। दोस्तों, पुलिस किसी को भी बिना कुछ बताए किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट भी कर सकती है तो वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब अधिकारी लोग भी अब कहें कि बदला लेना जान रही है, और गरीब लोगों से किस तरह से बदला लेना है वो बखूबी जान रही है। दोस्तों, मामूली सा एक देरी और अपने कहें कि सहपाठी कार्यरत कांस्टेबल को इस तरह से SC ST के मामला में कह करके उस नाई को 24 घंटे रखवा लेना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, और इससे समाज के लोगों को सीखना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, और इस वीडियो को आप सभी तमाम अपने समाज के लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।